ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए संजू, कहीं ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल ना जाए। लेकिन मैम, अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। क्या? मेरा मतलब है अच्छा? यस मैम, मैं वापस अपनी दुनिया में नहीं जा रहा हूँ, मैं यही जादू हाई में रहूंगा। ओह रियली? यस मैम, मैंने रात भर इस बारे में सोचा और फिर रियलाइज किया कि सिर्फ एक के बुरे बिहेवियर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से मैं इतने बेहतरीन स्कूल में पढ़ाई का मौका छोड़ दूं। You're right. मैं तुम्हारे फैसले से सहमत हूँ संजू। हालांकि मुझे तुम्हारे यहाँ से जाने का बहुत अफसोस हो रहा था। लेकिन मैम, मैं शान के साथ अपनी रूम शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैं रूम चेंज करने के लिए आचार्य ओडिन से परमिशन लेने आया था। लेकिन अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है संजू, क्योंकि आचार्य ओडिन इस वक्त बहुत बिजी हैं, वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। ओह, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब तुमने जब यहाँ रहने का फैसला कर ही लिया है तो मैं हूं ना, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगी। थैंक्स। अब देखो ना, तुम्हें जादू हाई में आए हुए 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक तुमने जादू हाई की सैर नहीं की। चलो तुम्हें सैर करवाई जाए। लेकिन अभी तो। चलो तो सही। कम ऑन क्लेशा। गुड, वेरी गुड क्लेशा, तुम तो कमाल के हो। चलो लेकी लेकी, अब तुम दोनों मुझे अपना टैलेंट दिखाओ। हमें सब बिहेवियर उनके साथ करते हैं जो हमें पसंद नहीं करते और हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और हम उनके साथ रहना नहीं चाहते। बहुत बढ़िया। वो कबूतर संजू तो ज्यादा से उड़कर वापस जा रहा है, मगर अब हम उस शान का क्या करें? उसे भगाने के लिए कोई ट्रिक सोचनी पड़ेगी। और ट्रिक इस बार इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि शान से पूरी जिंदगी भर याद रखे। तो सोच क्लेशा। पॉजिटिव शान के साथ ट्रिक करने का मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो आजकल कुछ अजीब सी हालत में रहता है, जैसे उसे कुछ होश ही नहीं, और ऐसी सिचुएशन में उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमने उस पर ट्रिक यूज की है। तो फिर हम क्या करें? मुझे तो लगता है वो बेचारा बीमार है और शान के ठीक होने तक हमें वेट करना चाहिए। तू पागल हो गया क्या क्लेशा? ये तो गोल्डन चांस है उस शान के बच्चों को ऐसे भगा देने का। और हाँ, अगर तुझे मुझसे दोस्ती रखनी है ना तो शान के लिए नो बेचारा बेचारा। यस यस। अब हम जल्दी से कोई बढ़िया सी ट्रिक सोचेंगे और फिर आओ संजू, ये हमारी जादू हाई की लाइब्रेरी है। यहाँ तो तुम पहले आ चुके होगे ना, लेकिन इस सेक्शन में नहीं आए होगे। इस सेक्शन में हमारी लाइब्रेरी की बहुत खास किताबें हैं, एंड आई होप ये किताबें तुम्हें अच्छी लगेंगी। ओह, ये बेवकूफ तो यहाँ आकर बहुत खुश है। इसे यहाँ से वापस भेजने के लिए क्या करना चाहिए? लेकिन मैं इसे यहाँ से वापस भेजने के चक्कर में क्यों पड़ूं? मैं तो इसे यहीं खत्म कर सकती हूँ, कच्चा चबा सकती हूँ इसे। अच्छा हुआ ना मैंने वापस जाने का इरादा बदल लिया। अगर मैं वापस चला गया होता तो मैं यहाँ कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें मिस कर देता, वो भी सिर्फ एक लड़के की वजह से। यहाँ तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जिनमें से आप एक है। इसलिए तो आप मेरे साथ घूम रही है ना मैम? और नहीं तो क्या संजू, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अगर मैंने इसे अभी यहाँ खा लिया तो कभी ना कभी तो ओडिन को मालूम ही पड़ जाएगा कि इसमें मेरा हाथ है। इसीलिए जल्दबाजी ठीक नहीं है दक्षिणा।
संजू, किताबें तो तुम बाद में भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिलहाल तुम अपनी क्लासेस के लिए लेट हो रहे हो। चले? यस मैम। चल। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। भस्मा, मैं आपको एक जिम्मेदारी देना चाहती हूँ। क्या आप अपने इस नए स्टूडेंट का ख्याल रखेंगे? बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मनोरंजन से इसका दिल बहलाएं। मैम, मेरी क्लास में जो भी कुछ होता है या जो भी कुछ सिखाया जाता है सब मनोरंजक ही होता है। वेलकम टू माय क्लास संजू। थैंक यू सर। ठीक है भस्मा, मैं चलती हूँ। ओके मैम। अगर मैं भस्मा को जानती हूँ तो वो इस रहवासी पर जादू हाय में होने का गुस्सा जरूर निकालेगा। बच्चों, ये वो क्लास है जहां पर हम हाथ की सफाई सीखेंगे। हाथ से किए गए वो कर्तव्य हैं जो दिखाई तो देते हैं पर होते नहीं। जैसे मैं हवा में से फूल निकालकर आप लोगों को आश्चर्य में डाल देता हूँ। दरअसल मैं हवा में से फूल नहीं निकालता, वो फूल मैं अपने पास ही कहीं छुपा के रखता हूँ। ये सिर्फ मैं आप लोगों की आंखों को धोखा देता हूँ। इसे जादू की भाषा में नजर बांधना कहते हैं। क्या कहते हैं? नजर बांधना। समझे संजू? ओके संजू, एक मिनट, तुम यहां आओ। कम। कम है। बच्चों ध्यान देना। संजू, अब तुम सिर्फ मुझे देख, मेरी आंखों में देख। कॉन्सेंट्रेट। अब तुम इन दोनों में से एक चॉकलेट खाओ। कम ऑन। वेरी गुड। वाओ! देखा बच्चों, मैंने चॉकलेट को स्ट्रॉ में बदल दिया। अब आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना है कि चीजें कैसे अपना स्वरूप बदलती हैं। ओके बच्चों, अब इधर ध्यान रखिए। मैं ये स्ट्रॉ संजू के कान में डाल रहा हूं। छी, कीड़े। हाँ। क्लेशा, इसके मुंह से पृथ्वी के कीड़े मकोड़े बाहर तो नहीं निकल आ रहे? क्या पॉइजन? ऐसे कीड़े मकोड़े तो पृथ्वी के पास ही होते हैं ना। जो भी हो, ये इसी के लायक है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। कम ऑन संजू, बताओ ये सब क्या हो रहा है, क्यों? अरे संजू, क्या हुआ तुम्हें? ये नूडल्स तुम्हारे मुंह से बाहर क्यों निकल रहे हैं? इन्हें खा जाओ संजू, ये खाने की चीज है। अरे संजू, परेशान मत हो, चलो मेरे साथ। डोंट वरी, चलो मेरे साथ। डोंट वरी। बाय त्रिनेत्री। क्या बात है संजू, बहुत घबराए हुए लग रहे हो। लगता है किसी चीज से बहुत डर गए हो और तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है। देखो, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। संजू, ये जादू हाय है। यहाँ तुम्हें हर रोज इसी तरह अजीब अजीब सी चीजें देखने को मिलेंगी और तुम्हें उनकी आदत डालनी होगी। देखो, इन छोटी छोटी चीजों से घबरा कर तुम ये भाग नहीं सकते। अब मुझे आपकी बात समझ में आई। ये जादू हाय है। अगर मुझे यहाँ रहकर जादू सीखनी है तो डर के काम नहीं चलेगा। मुझे इन लोगों के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। नाउ यू आर राइट संजू। लेकिन मैम, मुझे ऐसा लग रहा है कि भस्मा सर ने जानबूझ के मुझे डराने के लिए वो किया था। पहले तो सिर्फ शान मुझसे नफरत करता था, लेकिन शायद अब भस्मा सर भी। संजू, ये सब तुम्हारे अपने बनाए हुए वहम हैं। देखो, पहले शान के बारे में तुम ऐसा सोचते थे, ठीक उसी तरह अब तुम भस्मा सर के बारे में ऐसा सोच रहे हो। लेकिन ये गलत है संजू। तुम्हें इस तरह की बातें अपने दिमाग से निकालनी होंगी। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। किसी भी बात पर इतनी जल्दी रिएक्ट मत करो।
चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। ओके? ओके मैम, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं अपने आप को शांत रखूंगा और आपकी बातों पर अमल करूंगा। वेरी गुड संजू। हाय। हेलो। देख रहे हो? इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो रही है। तुम्हें कैसे मालूम? ये दोनों कल भी यहाँ आए थे। लड़का मुझे रीड कर रहा था और मैं इन दोनों को रीड कर रहा था। यू आर वेरी नॉटी। ओहो संजू, ये बुक बाद में पढ़ लेना, पहले जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहती हो तुम? संजू, तुम शान को समझने में गलती कर रहे हो। वो ऐसा लड़का नहीं है जो किसी और को नुकसान पहुंचाए। तुम्हें जरूर कोई वहम हो गया है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि शान बुरा लड़का है और तुम उससे बच रहे हो। देखो संजू, किसी को समझने में और उसके बाद में फैसला करने में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। शान अच्छा लड़का है और तुम्हें उससे दोस्ती करनी चाहिए। थैंक्स, तुमने मेरे लिए सोचा। लेकिन देखो, तुम मुझे प्लीज लेक्चर मत दो और मैं शान से दोस्ती नहीं कर सकता। संजू, तुम गलती कर रहे हो। देखो, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं इतना तो बड़ा हो चुका हूँ कि अपना अच्छा और बुरा समझ सकूं और मैं शान को अच्छी तरह जान चुका हूँ। उसका काम है सबके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाना। उसका मकसद है मुझे यहाँ से बाहर निकालना, मुझे हर्ट करना, मुझे नुकसान पहुंचाना। संजू, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखो, तुम मेरी बात अच्छी तरह से समझ लो। मैं शान के साथ दोस्ती नहीं कर सकता और मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ और दोबारा नहीं कहूंगा। तुम शान के बारे में मुझसे बात मत करो। और हाँ, अच्छा होगा कि तुम भी मुझसे दूर रहो। संजू, संजू सुनो तो। संजू, इस संजू के बच्चे ने मेरा सारा खेल बिगाड़ के रख दिया है। बाजी मेरे हाथ से निकलती जा रही है, लेकिन मैं इस बाजी को अपने पंजों से निकलने नहीं दूंगी। उस संजू ने जादू हाय में रहने का फैसला किया और मेरी सारी की सारी चाल को नाकाम कर दिया है। मैंने सोचा था कि भस्मा ने संजू को इतना डरा दिया है कि वो यहाँ से भाग जाएगा, मगर बीच में वो त्रिनेत्री आ गई और सारा मामला चौपट करके रख दिया। उसने तो संजू को उन डरावनी बातों से मुकाबला करने की नसीहतें दे डाली। अब मुझे डर है कि वो संजू यहाँ टिक कर इस जादुई दुनिया का अभ्यस्त ना हो जाए। और वो शान वो भी एक ना एक दिन कपाला के हिप्नोटिज्म से बाहर आकर इस जादू हाय में अपने पैर जमा लेगा। फिर वो संजू और शान और संजू हमेशा यही रहेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा वो बुढ़ा ओडिन चाहता है, लेकिन मुझे ऐसा होने से हर कीमत पर उसे रोकना है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज़ नहीं। संजू है, अगर मैं
किसी तरह इस संजू को अपने कमरे में घसीट लाऊं और उसे खत्म कर दूं तो आओ मेरे पास आओ संजू। हाय संजू। अरे पेपलेमुक्का अंकल, आप कब आए? बस अभी अभी फ्लाई करके सीधा तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। तुम्हारी मम्मी से मिल के आ रहा हूँ। मम्मी कैसी है? अरे अच्छी है। जब मैंने उन्हें ये बताया कि तुम यहाँ मजे में हो तो बहुत खुश हो गई। अगर ऐसा मैं नहीं कहता तो वो तुम्हारे बारे में फिक्र नहीं करती। मैं तो भूल ही गया तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। लो। थैंक यू। वैसे कमरे में चलें? मुझे खुशबू आ रही है। तुम्हारी माँ ने खाने का सामान भेजा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है, कमरे में चल के खाते हैं। लेकिन ये क्या हुआ पेपलेमुक्का अंकल? आदत से मजबूर होना। चलो चलें। चलो। तेरी वजह से आज फिर मेरे हाथ से इतना अच्छा मौका निकल गया। क्लेशा लाइक इट ब्लैकी, हमें बचाने वाले को तो देखो। अरे देखो बेचारे का क्या हाल हो रहा है। हमारे नए दोस्त का दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। देखो ना बेचारा कितना परेशान लग रहा है और मुंह भी पीला हो गया है। बेचारे के कंधे पे कितना बोझ पड़ गया है। ये ना हमारा दोस्त है ना है कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये तो मुझे पहले से फ्रॉड लग रहा था और हम सबको झूठ बोल रहे हैं कि इसे जादू के बारे में बहुत कुछ पता है। क्लेशा ठीक कह रहा है। अच्छा हुआ कि हमें इसके बारे में पहले पता चल गया। अब तो हमें इससे बच के रहना होगा। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। शॉन, बोंदू की तरह यहाँ सर झुकाए चुपचाप क्यों बैठे हो? वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं और तुम यहाँ गूंगे से बैठे हो। तुम्हें क्या हो गया है शॉन? तुम बोलते क्यों नहीं? अरे शॉन, अरे लगता है इस पर तो किसी ने जादू कर दिया है। अब तो तुरंत मुझे आचार्य ओडिन को ये बात बतानी चाहिए। शान, हेलो शान, हाउ आर यू? हेलो सर। तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक था जोया। ये किसी जादू के बस में आ गया है। शायद किसी ने इसे हिप्नोटाइज कर दिया है। पर डोंट वरी, मैं इसे इस हालत से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जब तक मैं अपना काम करूं तब तक तुम बिल्कुल खामोश रहना, हाँ? कुछ बोलना मत। वापस आ जाओ, 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 हेलो आचार्य जी। हाय जोया। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जोया, बताओ इसे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? शॉन, अब तुम ठीक हो ना? I mean, तुम्हारी तबीयत कैसी है? I mean, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मुझे हुआ क्या है? ओह थैंक गॉड, अब तुम ठीक हो। अभी थोड़ी देर पहले तुम अपने होशो आवाज में नहीं थे। मतलब? किसी के जादू के बस में थे। किसी शैतानी पावर ने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया था। तुम क्या कहते किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। तुम इतना अजीब बिहेव कर रहे थे। अच्छा? हाँ, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, तुम कैसे बिहेव कर रहे थे। हाय लकी ब्लैकी। हाय क्लेशा। हाय पॉइजन। वैसे आज का खाना कैसा है? क्या बुरा क्या अच्छा, जो भी मिला खा ले बच्चा। एनीवेज, वो हमारा नया साथी कौन है? तुम उसे नहीं पहचानते? नहीं। कैसे पहचानोगे? ये नया स्टूडेंट संजू है और साथ ही तुम्हारा रूममेट भी। क्या? मेरा नया रूममेट? हाय संजू, मेरा नाम शान है। मैं तुम्हारा नया रूममेट हूँ। माफ करो, मुझे तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है। दोस्ती तो दूर, मैं तुम्हारे साथ अपनी रूम भी शेयर नहीं करना चाहता।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।